में घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खुद की रक्षा करते औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है। दोस्तों इसका मतलब एक ही है कि हाथ को सैनिटाइजर हो या डेटॉल हो, आप अपने हाथ को धोते रहे और अपने फेस पे मास्क लगा के रखे, अपनी भी सुरक्षा करें। एक नौजवानों से अपनी कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल हूँ, जो रिसेंटली 2 जून को मुझे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद मुझे चेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रेंड्स, ये शुरुआत इस तरह से हुई कि मेरे पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एक दयाकर रेड्डी बोल के कांस्टेबल थे, जो पुरानापुर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। उनको कोरोना आने के बाद में शायद ये फर्स्ट डेथ उनका जो है पुलिस डिपार्टमेंट में दयाकर रेड्डी का हुआ है। उसके एक 10-15 दिन के बाद मेरे साथी, मेरे कोलीग, मेरे फ्रेंड जनार्दन, उनको भी कुछ सिम्टम्स आए जिससे बॉडी पेन और फीवर। तो उनके 3 दिन के बाद मुझे भी सेम सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि मेरे बॉडी में पेन होने लगा और 1 दिन का बुखार मुझे आया। तब मैंने, जैसे मैं पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, गाने गा के पब्लिक में समझाता हूँ कि मेरा एक नारा था कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने बुजुर्गों को बचाओ। तो उसी के तहत मैं भी, जिस तरह फीवर आया तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने तरफ से सेल्फ क्वारंटाइन रहूँगा कि जब तक मेरा टेस्ट ना हो जाए, जब तक मेरा रिजल्ट ना आ जाए। तो मैंने 3 दिन, मेरे नीचे एक क्वेश्चन है, उसी के अंदर 3 दिन तक मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन रखा। उसका नतीजा मुझे इस तरह तोहफे के रूप में मिला कि ना मेरे किसी दोस्त को ये वायरस स्प्रेड हुआ, ना मेरे पुलिस स्टेशन में ये वायरस स्प्रेड हुआ, ना ही मेरे परिवार में, मेरे बीवी बच्चों में या मेरे फादर के पास ये वायरस जा सका। ये वायरस मेरे ही अंदर खत्म हो चुका है। जैसे 3 दिन मैंने सेल्फ क्वारंटाइन किया, उसके बाद में जैसे ही मुझे रिजल्ट पता चला कि पॉजिटिव है, मैंने कंटिन्यू अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन रखा। उसके बाद में 8 दिन चेस्ट हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। और यकीनी तौर पे दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारी एक तरीके से हमारी मदद कर रही है। जिस डिसीज का इलाज नहीं है, उस डिसीज के लिए भी ये लोग, जैसे आपको फीवर आता है तो फीवर को रोकने के लिए टैबलेट दे रहे हैं, जैसे आपको खांसी आती है तो खांसी को रोकने की टैबलेट दे रहे हैं, जैसे आपकी सांस फूल रही है। ये लोग का मकसद है कि 3 दिन तक अगर आपके बॉडी में फीवर नहीं रहा तो ये वायरस आपके अंदर नुकसान देने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये वायरस कमजोर पड़ जाएंगे, आपके शरीर में आपकी जो सेल्फ इम्यूनिटी पावर है वो इम्यूनिटी पावर डेवलप होंगी। अगर फीवर नहीं आएगा तो हो सकता है 4 दिन से आपको बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन में रख के 5 से 8 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज करिए। मुझे भी 8 दिन में डिस्चार्ज किया गया था और साथ में मुझे हिदायत दी गई थी कि 14 दिन अपने घर में होम क्वारंटाइन, रूम क्वारंटाइन के तौर पर रहने के लिए बताया, जिसके अंदर मैंने बहुत ही पाबंदी से, मैंने जैसे मेरे थाली होती है, गिलास होता है, मेरा कप होता है, मेरा चम्मच होता है, तो मैंने खुद ही वॉश किया है। अटैच लैट्रिन बाथरूम होना कंपलसरी है कि जो पेशेंट यूज कर रहा है वो कोई और ना यूज करे। अपने रूम को, अपने बाथरूम को हाइजेनिक से रखना है, साफ रखना है और अपना सामान जो है, जो थाली गिलास कटोरी है, वो आप अपने खुद वॉश करना है। अपने कपड़े भी अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने गार्डियंस को नहीं देना है। मैं बिल्कुल एक रफली बोलता था घर में कि आप जो मेरी थाली में टेबल पे रख दिया दरवाजा खोल के, तो आप बिल्कुल ऊपर से रोटी डाल दो, ऊपर से सब्जी डाल दो, ये मत सोचो कि मैं कुछ फील करूंगा। मेरा ये फील करने की भावना शायद किसी को बुरी लगे, जैसे माँ है अपने बेटे को उस तरह खाने के लिए, लेकिन उन माओं से मैं अपील कर रहा हूँ, उन बच्चों से अपील कर रहा हूँ कि इस वायरस को अगर स्प्रेड नहीं करना है तो आप ये डिस्टेंस बराबर मेंटेन करना है। और ये चीज़, ये मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है, अगर 6 फीट के दौरान कोई पॉजिटिव पर्सन है, आज की डेट में एक अच्छे सोच के तौर पे आप ये समझो कि आपके सामने वाला कोई भी हो, आप ये दिमाग में सोच के रखिए कि वो पॉजिटिव है, तो उससे आप भी बच सकते हैं, आपके सामने वाला ही बच सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक, जो बगैर सिम्टम्स वाले, मैं भी उसी का था। 1 दिन में मेरा बुखार चला गया, बाद में मुझे कुछ भी नहीं आया। लेकिन 14 डेज होम क्वारंटाइन होने के बाद मैंने भी मल्टीमीडिया में, यूट्यूब में और गूगल में WHO के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कि 14 डेज अगर कोई सेल्फ क्वारंटाइन रहता है तो उसके बाद में उसके बॉडी में विदाउट मेडिसिन 14 डेज में घर में रहता है, तो उसके बाद में उसके अंदर से जो वायरस है वो वायरस हालिंग में जो केसेस मालूम हो रहे हैं कि पेशेंट दवाखाने को जा रहा है तो उसको एडमिट नहीं कर रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बोल रहे यहाँ पे अभी नहीं लेते हम बोल रहे, इसमें कई लोगों का डेथ हो जा रहा। तो आप ये डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक के लिए कि कोई भी पेशेंट आओ तो कोरोना टेस्ट कराए बाद इलाज कराएंगे बोल रहे?
हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है कि मेरे भी काफ़ी, जैसे मुझे कोरोना आया तो काफ़ी लोग मुझसे एडवाइस ले रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट करने से पहले ही ये बता दे रहे हैं कि आप कोरोना का टेस्ट करा के आओ, जिसमें कम से कम 48 आवर्स भी लग रहे हैं और किसी को और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है रिपोर्ट आने में। तो ये तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स को कुछ भी, मैं इतना बड़ा पोस्ट पे भी नहीं हूँ कि उनको कुछ बता सकूँ, कुछ गाइडलाइन दे सकूँ। लास्ट सवाल ये तो सर तो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर लॉकडाउन अगर हो गया है फिर से, तो शायद इस बार पब्लिक को ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, जो पहले था ऑब्जेक्शन इस बार शायद नहीं रहेगा। पहले भी रिक्वेस्ट करा कई प्रोग्रामों में कि अगर हमको जरूरत है, जैसे आप लोग भी आए तो मैं कुछ सामान लेके घर में आ रहा था, जैसे अपने डेटॉल है, मास्क का बॉक्स है, क्योंकि हमको जरूरत है तो अपने जरूरत के चीज के लिए बाहर निकले, अननेसेसरी आ रहे तो उसको सैनिटाइज करके अंदर लाओ। साग सब्जी भाजी लेके आ रहे तो उसको गर्म पानी में अंदर डाल के लाओ। आप ये सोचो कि मेरे घर में माँ बाप है, ये बीमारी मैं घर में नहीं लेके जाऊंगा, मेरे घर में बच्चे हैं तो ये बीमारी घर नहीं ले जाता। सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम आप ही के हाथ में है कि ये खत्म कर सके बीमारी, तो इसीलिए सेल्फ क्वारंटाइन रखा गया था। और मैं अपील करता हूँ, जो गांधी में भी डॉक्टर्स पे हमला हुआ है, भाई वो भी इंसान है, हम पुलिस वाले भी इंसान है, म्युनिसिपल कर्मचारी भी इंसान है, तो हम सभी लोग इस मिशन में एक साथ है। पब्लिक भी उतने ही योगदान है जितना हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ आपसे अपील है कि मास्क लगाए और 6 फीट का डिस्टेंस आपस में मेंटेन करें। और हाथ को धोना इसलिए जरूरी है कि ये वायरस जाने का रास्ता है मुंह, नाक और आंख। अगर हम इन 3 रास्तों को रोक के रखे, बराबर अपना मास्क पहनते रहे, तो आपको ये वायरस कुछ लॉस नहीं कर पाएगा। सर जैसा आप आवाम के भी जो मेरा हॉस्पिटल में वायरल हुआ है उसी को एक बताता हूँ। अगर क्वारंटाइन के पीरियड में घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खुद की रक्षा करते औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है। दोस्तों इसका मतलब एक ही है कि हाथ को सैनिटाइजर हो या डेटॉल हो, आप अपने हाथ को धोते रहे और अपने फेस पे मास्क लगा के रखे, अपनी भी सुरक्षा करें। एक नौजवानों से अपील है, मैं अभी 2 दिन से मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में जब ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ तो कई लोग को देख रहा हूँ चेहरे पे मास्क भी नहीं लगा रहे और ट्रैफिक वैसे ही जाम कर रहे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक पुलिस के हैसियत से और साथ में एक सिविलियन, आप सभी का मेरा एक नारा है, जैसे मैं पुलिस में ट्रेनिंग का कोच हूँ तो मैं बोलता हूँ आपका कोच आपका दोस्त। तो सभी मेरे भाइयों को आपके भाई के हिसाब से भी अपील कर रहा हूँ कि मास्क 100% लगाए और अपने जो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी हिफाजत के लिए आप भी सेफ रहे। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आए तो घर में कोई परिवार का आदमी परेशान हो सकता है। मैं ये परेशानी झेल चुका हूँ तो इसीलिए सभी को बता रहा हूँ कि आप ये रूल्स को, छोटे से रूल्स को फॉलो करो, डिस्टेंस मेंटेन करो और मास्क लगा के रखो। और एक आवाम से एक विनती है, जैसे ही कोई पेशेंट मत करो, जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है उस टाइम पे वीडियोस बनाते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाओ और साथ में उनको आश्वासन दो, भाई आप जा रहे हैं, ब्रदर आप जा रहे हैं, सिस्टर आप जा रहे हैं, आप अच्छे होके आएंगे, हमारी पूरों की दुआएं आपके साथ है और आपके परिवार को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बराबर आपकी हेल्प करेंगे, उनको सामान ला के देंगे। आप भी हमको पैसे मत दो, गूगल पे है, वैसे चीज़ से हमको सप्लाई करो, हम आपके घर में सामान वगैरह देते। ऐसे तो मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे फैमिली से मिला है, मेरे दोस्तों से मिला है और कुछ ऐसे भी अनजान दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आप हमको नहीं पहचानते लेकिन आपको हॉस्पिटल में कुछ मदद चाहिए या फैमिली में कुछ मदद चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे। मैं तब सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का धन्यवाद हूँ जो मेरे लिए काफ़ी दुआ करे। मेरे लिए डिपार्टमेंट से भी हमको एडमिट किया गया और हमारे कुलसुमपुरा सर्कल साहब ने हमें ड्राई फ्रूट भी वहाँ प्रोवाइड करने लगा है, वहाँ हॉस्पिटल में ड्राई फ्रूट वगैरह भी जाए। और सर ने भी कहा कि कुछ भी अगर आपके घर में भी कुछ राशन वगैरह कुछ चाहिए तो हम आपको भेजाएंगे। और काफ़ी लोगों ने कहा, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँगा, हर पॉलिटिकल पार्टी वाला, हर समाज सेवक, हर धर्म के लोगों ने मुझे बहुत सा प्यार दिया। कई लोगों ने मुझे दुआएं दी, कई लोगों ने, मेरे मुस्लिम शागिर्द भी बहुत है पुराने शहर में, कई लोगों ने बताया कि पूरे परिवार के साथ बैठ के मेरे लिए प्रे करें वो लोग भी। तो बहुत ही आभारी हूँ सभी धर्म के लोगों का। सर साहब ये लोग जो दवाखाने को ब्लेम कर रहे हैं कि इलाज नहीं चल रहा दवाखाने में, पेशेंट कोरोना पेशेंट को सही देख रहे नहीं बोल के, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ ये? सर मेरे साथ तो बिल्कुल
सर आपको लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और कोरोना पेशेंट को वो तो देख रहे नहीं बोल के बोल रहे, तो आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ क्या ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या आपको? नहीं सर, मैं चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागड्डे में था और वहाँ पर मुझे 4 दिन कंटिन्यू लंग्स का एक्सरे निकाला गया और दिन में 3 बार फीवर चेक करते थे, दिन में 3 बार शुगर बीपी चेक करते थे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। खाना भी उन लोगों ने ठीक दिया, वो लोग अंडे भी प्रोवाइड कर रहे थे, उनकी तरफ से भी ड्राई फ्रूट आ रहा था और टिफ़िन भी कभी उपमा, कभी खिचड़ी, कभी इडली, कभी डोसा, ऐसा बराबर दिए वो लोग। ये सर आप ऐसा मेरे साथ में काफ़ी लोग थे, सिविलियंस भी थे। गांधी में डिपार्टमेंट के लिए अलग वार्ड है, लेकिन एर्रागड्डे में तो सभी को एक ही था और सभी के साथ सेम तरह का व्यवहार किया गया। अभी कुछ हालात में डॉक्टर लोग भी, नर्स लोग भी डरे वाले हैं, सफाई कर्मचारी भी हॉस्पिटल में डरे वाले हैं। वो लोग भी बता रहे हैं कि गांधी में भी 56 आदमी को कोरोना वायरस आ गया, तो वो लोग डर के कारण फास्ट स्टेशन में आ रहे। शायद हाथ की उंगली एक बराबर नहीं रहती, भाई भाई एक जैसा नहीं रहता, तो इसमें कोई एक आधा डॉक्टर शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो हम कोई गाइडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट मुकर्रर किया गया है, तो उस अमाउंट पे नहीं लेके जनरल जो पेशेंट का रेट रहता है वो रेट में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है बल्कि ऐसे कंप्लेंट्स आए, तो गवर्नमेंट ही इसका हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बुरे टाइम पे, कभी भी परेशानी के टाइम पे ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तो आप लोग भी पब्लिक पे बोल रहा हूँ कि जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको चाह रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है, नेक्स्ट टाइम उसी के पास ट्रीटमेंट कराओ, ऐसे जगह पे मत कराओ जहाँ पर आपको भेदभाव से दिखा गया। अच्छा साहब,